जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट रखा था उसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशंस की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? हमने पढ़ रखा है वी टी इज इक्वल टू 2 ρg आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। Second, equation of continuity. A1 V1 is equal to A2 V2. And third is Torricelli theorem, V is equal to 2G H1 minus H2 square root. And last पर P1 rho G H1 half rho V1 square, P2 rho G H2 half rho V2 square. हम नेक्स्ट चलते हैं और आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कुछ यूँ है, कहते स्ट्रेन ग्लोबल प्रोटीन पार्टिकल एक पार्टिकल है और उसकी जो डेंसिटी उसने गिवन है वो है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। हमने इसको गिवन डेटा बनाकर यहाँ पर लिख लिया 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर। अब जिस वाटर से वो फॉल कर रहा है उसका विस्कोसिटी गिवन है एंड विस्कोसिटी इज 8 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर into second. With terminal speed is 3 सेंटीमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि जैसा कि हम इसको बेस यूनिट में लिखना है तो हम सेंटीमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो 10⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आवर एक और में 3600 सेकंड होते हैं तो उसमें उसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वेलोसिटी का वो आएगा 8.3 10⁻⁻6 और मीटर पर सेकंड। सो वी फाइंड आउट रेडियस। हमने क्या डिटरमाइन करना है, उस जो पार्टिकल है उसका हमने रेडियस फाइंड करना है। सो हमारा फर्स्ट जो था फार्मूला वी टी इज इक्वल टू 2 ρg आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा, हमने वो सॉल्व करना है। उसमें अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको रीअरेंज करेंगे। 9 ईटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 ρg ये यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ईटा की वैल्यू क्या है 8⁻⁻4 एंड द वैल्यू ऑफ वी टी अभी हमने फाइंड की है ये 8.3, वो पुट कर देंगे। जी की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और डेंसिटी हमें गिवन है। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो जो हमारे पास उसका रेडियस आएगा उस पार्टिकल का जो कि जिसकी विस्कोसिटी भी गिवन थी वो है 5×10⁻5। तो आपने इसको खुद मेडिकल को प्रैक्टिस करनी है, इसको सॉल्व करना है और उस आंसर को आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू वाटर फॉल थ्रू होल्स। अब एक होल्स है, वाटर जो सा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। D1 लिख लेंगे मीटर में, 1 सेंटीमीटर है। एज यूजल हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 पे उसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, 10⁻2 हो जाएगा। एंड स्पीड, जो उसकी स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड है। ये बेस यूनिट, हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वट शुड बी द डायमीटर ऑफ नोजल इफ वाटर इज इमर्ज। अब हमने V2 उसने गिवन है और कितना डायमीटर हो उसका कि स्पीड उसकी 21 हो जाए। तो अब यहाँ पे वो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। अब हमारे पास D1 गिवन है एक पाइप का और V1 गिवन है। कहते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ानी हो तो हमें डायमीटर क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि एरिया कम करना पड़ेगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब हमारे पास डायरेक्ट एरिया गिवन नहीं है, हम जानते हैं एरिया की वैल्यू क्या होती है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात है कि जो हमारे पास पाइप के डायमीटर है, एक D1 दूसरा D2,
सो अगर पाई आर स्क्वायर, अब आर भी गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, आर जो सा रेडियस होता है, हमारे पास डायमीटर गिवन है तो डायमीटर को 2 पर डिवाइड करें तो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई डी ओवर टू होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दी, A2 की वैल्यू पुट कर दी, इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने D2 फाइंड करना है तो यहाँ पर ये D2, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। D2 फाइंड करना है, V2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो D1 स्क्वायर V1 और V2, तो हमारे पास D2 की वैल्यू फार्मूला बन गया D1 स्क्वायर V1 ओवर V2। अब हमारे पास D1 भी गिवन है, गिवन एटम में V1 भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। हम V1 की वैल्यू पुट कर देंगे और D1 की वैल्यू पुट कर देंगे और V2 की, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो D2 आएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं पहले 1 सेंटीमीटर था, अब कन्वर्ट करना टाइम -2 था, बट डायमीटर था ज़्यादा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम थी। अब हमने डायमीटर कम किया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकली हमने प्रूव कर दिया कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। ओके, हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, द पाइप near the lower end of large water storage tank develop a small leak and stream of water shoot from it. The top of water in the tank is 15 meter height. अब जो हाइट गिवन है वाटर की, जैसे हमारे घर में वाटर टैंक होता है उसकी हाइट 15 मीटर है और जिस एरिया से वाटर ने 12 मीटर एरिया वो है 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर है तो 10 माइनस जो 1 सेंटीमीटर होता है वो हमारे पास होता है 10 माइनस 2 का। ओके, और इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। देन ये वाला पॉइंट मूव करवाएंगे तो 0 को क्रॉस करेगा, 6 को क्रॉस करेगा तो, और 0 तो ये 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो हमारे पास आता है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा -4 बराबर। और जब हम इसमें ये 2 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर -6। सो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू बन गई, एरिया कितना बन गया हमारे पास 6 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब हमने वाटर की भी स्पीड फाइंड करनी है और फ्लो रेट मतलब हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अकॉर्डिंग हमने इसको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम टोटल थ्योरम लगाते हैं। अब हमने वाटर टैंक पढ़ा हुआ था कि अगर एक वाटर टैंक है और वो हाइट पर है, इस तरह लाइट सी हम ये पढ़ चुके हैं, और उसके यहाँ से वाटर आ रहा है, ये एरिया यहाँ से वाटर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब हमने ये जो नोज़ल है यहाँ से वाटर ही हमने फाइंड करना है, तो ये कौन सा हमने पढ़ा हुआ है, टोरसेल थ्योरम पढ़ा हुआ है। और ये हमारा सेकंड फार्मूला है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g(h2 माइनस h1)। अब h2 माइनस h1 उसने हमें फिक्स दे दिया है हाइट, तो 15 है उसकी दोनों की हाइट है, तो हम यहाँ पे h2 माइनस h1 पे बेटा 15 पुट कर देंगे, जी में हम 9.8 पुट कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो आंसर आएगा 70 मीटर पर सेकंड। अब वो जो होल से वाटर बाहर की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 70 मीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड में उसने पूछा है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर एरिया है तो 1 सेकेंड, देखें ना हाउ मच वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड, तो हमने इसका फ्लो रेट फाइंड करना है। तो वो होता है फ्लो रेट कि 1 सेकंड में कितना वाटर बाहर आ सकता है इस एरिया में से। तो बहुत सिंपल है, एरिया को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया हमने गिवन है 10 6 और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास 1070 मीटर पर सेकंड है। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 102 मीटर क्यूबिक पर सेकंड।